जय श्री सीताराम। 8 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई तक का ये समय, ये सप्ताह, ये वक्त आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं। विस्तार से आपको साप्ताहिक राशिफल बताने जा रहा हूं, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताने जा रहा हूं। तो सभी तैयार हो जाइए और मैं जैसे हमेशा जो बातें आपको बताता हूं आप ये सुनिए। सुनना इसलिए जरूरी है ताकि अंधविश्वास में ना फंसे। यदि आप नए दर्शक हैं तो जरूर से इन बातों को सुनिए, उसके बाद ही राशिफल पर स्किप कीजिए। देखिए, ये जो राशिफल होते हैं आप कहीं पर भी देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। हाँ देखो, यदि आपके बारे में मैं कुछ बता रहा हूं तो वो किस आधार पर बता रहा हूं, आपको मेरी बात क्यों सुनना चाहिए। तो एक तो आप जब अपनी जन्म पत्रिका बताते हैं तो उसमें आपकी लग्न कुंडली, नवमांश कुंडली और बहुत सारी सूक्ष्म कुंडलियां, नक्षत्र, दशाएं, अंतरदशाएं, गोचर इत्यादि सब कुछ उसमें देखने को मिलता है। तो उस आधार पर आपके बारे में मैं बता सकता हूं। लेकिन यहाँ पर तो वो सब चीजें नहीं है। हाँ, जन्म पत्रिका नहीं है आपकी मेरे पास, तो मैं आपके बारे में फिर कैसे बता सकता हूँ। तो हमारे शास्त्रों में एक व्यवस्था है, वो व्यवस्था है भविष्यफल या फिर राशिफल सामूहिक या सार्वजनिक स्तर पर। उस व्यवस्था को ऐसे किया गया है, वो सिस्टम ऐसा है कि इसमें आपकी एक राशि लेते हैं। जैसे मेष से लेकर मीन तक कोई तो एक राशि होगी, तो उस राशि को ले ली और उस राशि को लग्न बना लिया, और लग्न बना लिया तो अब उसके आधार पर अलग अलग राशियों में दूसरे ग्रह बैठे हुए होंगे, तो उन ग्रहों को अलग अलग रख लिया। वो उनके कुछ नक्षत्र होंगे, उनकी कुछ षडबल या डिग्री बलाबल होगा, उन सब चीजों को रख करके उनका वक्री मार्गी वगैरह वगैरह सारा कैलकुलेशन करके और फिर आपको बताया गया कि भाई देखो ये राशि है, तो इस राशि को लग्न मान करके ऐसी ऐसी स्थिति निकल करके आ रही है, ऐसी ऐसी कुंडली बन रही है, और ऐसी कुंडली यदि बन रही है तो ये कुंडली इस सप्ताह की है, इस माह की है, इस दिन की है, जो भी अलग अलग राशिफल होते हैं उस आधार पर उतने समय की वो कुंडली है, तो उसके आधार पर आपके साथ वैसा वैसा हो, ऐसी संभावना है ना। तो इन राशिफलों को सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर आपने लेना चाहिए। हाँ, फिर वही बात आ गई कि यदि आपको अपने बारे में कोई और ज्यादा सटीक जानना है तो आपको अपनी डिटेल्स बतानी चाहिए, जिससे आपकी जन्म पत्रिका निकले और फिर उसके आधार पर आपको सारी चीजें, सारी बातें बताई जाए। ठीक है। लेकिन हाँ, मेरी मेहनत तो अपनी जगह है, लेकिन किस्मत इतनी अच्छी है कि आप इन राशिफल, जो साप्ताहिक राशिफल होता है, दैनिक राशिफल होता है, इन्हें भी आप देखते हैं और देख करके आप यही कहते हैं कि आपके ऊपर ये राशिफल 100% सटीक बैठा। कई बार 90% आपके ऊपर ये राशिफल जो है वो करेक्ट बैठा, ऐसा भी कहते हैं। 90% भी कहते हैं तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। फिर भी मैं यही कहता हूं कि इन्हें सार्वजनिक और सामान्य स्तर पर माने। अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल बताता हूं। तो सबसे पहले नंबर पर मेष राशि। मेष राशि के लिए कहूंगा कि देखिए, लाभ के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ जी, लाभ मिलेगा। अब लाभ किस प्रकार का मिलेगा तो ये अब आपको अपना देखना पड़ेगा। जैसे हो सकता है कि आप विवाह करना चाहते हैं तो उस विषय में कुछ लाभ मिल जाए। हो सकता है आप नौकरी लगना चाहते हैं, उस विषय में आपको खुशखबर मिल जाए। हो सकता है प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अप्रेजल चाहते हैं, हो सकता है संतान प्राप्ति चाहते हैं, हो सकता है आप कोई जायदाद में वृद्धि चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाना चाहते हैं, ट्रेडिंग में आप कुछ लाभ चाहते हैं, स्वास्थ्य का लाभ चाहते हैं, बहुत सारे लाभ हो सकते हैं, पढ़ाई लिखाई में लाभ चाहते हैं। तो जो भी लाभ आप चाहते हैं, जिस लाभ के आप काबिल या लायक है, जिसके लिए आप लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं, वो मुझे आपके लिए लाभ मिलता हुआ यहाँ पर नजर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। एक बात। दूसरी बात, लाभ तो मिलेगा लेकिन मन में एक डर बना रहे, एक भय बना रहे, एक चिंता बनी रहे, एक तनाव बना रहे, ये बात भी मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। तो मेरा कहना आपसे यहाँ पर ये बनता है कि देखें, फिजूल चिंता, तनाव, एंजाइटी बन सकता है, फिजूल डर या भय बन सकता है, उससे आपको बचना है। हाँ, ये आपको तंग कर सकता है, परेशान कर सकता है। और देखो क्या होता है, लाभ और हानि ये मानसिक होती है। मैं इसको प्रूफ करके बताऊं आपको मानसिक कैसे होती है। कोई व्यक्ति शराब पी करके और नाले में पड़ा हुआ है, क्या उसको लाभ है कि उसकी हानि है? निश्चित तौर पर हानि है। आप देख करके ये कहेंगे, लेकिन भाई वो तो गाने गा रहे हैं, वो तो मजे में है। हाँ, एक व्यक्ति जो डल्लभ के गद्दे पर है, करोड़पति है, सुशांत सिंह की बात करते हैं, है ना, बहुत ज्यादा फेमस एक एक्टर
थे, उनको क्या कमी थी, धन की, पैसे की, किस चीज की उनको कमी थी? हाँ, हर प्रकार रूप था उनके पास, धन था, पैसा था, शोहरत थी, क्या नहीं था? लेकिन वो व्यक्ति क्या, उसको क्या लग रहा है कि मेरी हानि हो गई, वो व्यक्ति को दिमाग में तो लग रहा था ना हानि हो गई, क्या कर दिया, फांसी लगा ली। तो लाभ और हानि अधिकतर तो मानसिक होते हैं। इसलिए यदि मैं कह रहा हूं कि आपको लाभ भी मिलेगा, तो हो सकता है आप चिंता, तनाव, एंजाइटी में उस लाभ को एंजॉय ना कर पाए। तो चिंता, तनाव, एंजाइटी से निकलना है, अपने लाभ को देखना है, थोड़ा पॉजिटिव होना है। देखो, थोड़ा सा पॉजिटिव होंगे ना तो लाभ दिखेगा, मैं ये जरूर आपसे कहूंगा। हाँ, अच्छा, पारिवारिक दृष्टिकोण से समय मुझे बहुत अच्छा आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। पारिवारिक स्थिति यहाँ पर अच्छी है। यहाँ पर आपकी उन्नति के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं और आगे बढ़ने के योग बनते हुए नजर आते हैं। तो ये समय आपके लिए, मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय है ये बहुत हैप्पीली, बहुत अच्छा गुजरने वाला टाइम है। लेकिन अपनी चिंता, तनाव से आपको, फिजूल नेगेटिव थिंकिंग से आपको यहाँ पर निकलना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि यदि कहीं कहीं आप निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं किन्हीं चीज़ों में, तो इन्वेस्टमेंट्स भी आपके बहुत अच्छे होंगे और वहां से भी आपको लाभ मिलेगा। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि यह वक्त सफलताओं से भरा हुआ है। ये वक्त और ज्यादा आपको सफल करेगा। आप आपकी पढ़ाई लिखाई की बात करें, आपके नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन की बात करें, आपके इंक्रीमेंट अप्रेजल की बात करें, आपके स्वास्थ्य की सफलता की बात करें, पढ़ा किसी भी प्रकार से सफलता की हम बात करते हैं, तो आपकी उन्नति के, आगे बढ़ने के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा समय मुझे आपके लिए दिखता है। लेकिन वही बात मैं फिर यहाँ पर रिपीट करूंगा जो मेष राशि वालों के लिए कही थी कि तनाव होगा, चिंता हो सकती है, मन मन में नेगेटिव थिंकिंग आ सकती है, और चिंता, तनाव, एंजाइटी यदि आपको बनता है, तो हाँ भाई, यदि सफलता मिलती भी है ना, तो उसको हम उतना एंजॉय कर नहीं पाते हैं। तो मैं तो आपसे यहाँ पर इतना ही कहूंगा कि अपने चिंता, तनाव, एंजाइटी से बचिए। फिजूल के चिंता, तनाव, एंजाइटी को अपने दिमाग से निकालिए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए और आगे बढ़िए। पॉजिटिव रहना इस समय आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, पॉजिटिव रहना हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और हर समय महत्वपूर्ण होता है। लेकिन ये बात पूरी तरह से सही है कि यदि हम पॉजिटिव हो तो जरूरी नहीं कि चीजें भी पॉजिटिव ही हो जाती हैं। हो सकता है कई बार प्रॉब्लम्स हो रही हैं और हम बोले बहुत पॉजिटिव, जैसे बारिश हो रही है और कीचड़ ही कीचड़ है और आप चल रहे हैं, आप बोले अरे बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव। अरे काहे का पॉजिटिव है? कीचड़ पैरों में लग रहे हैं, आपके कपड़े गंदे हो रहे, हो सकता है आपको इंटरव्यू देने जाना हो, आपकी पूरी स्त्री खराब हो रही है, तो कैसे पॉजिटिव हुआ? तो मैं फिजूल में पॉजिटिव पॉजिटिव है ये नहीं कहता हूं। लेकिन मैं ये आपसे कहूंगा, आपके राशिफल के आधार पर मैं वृषभ राशि से कह सकता हूं कि आप पॉजिटिव है बोलिए। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव पीरियड है। फिजूल के नेगेटिव थिंकिंग के कारण हो सकता है वो पॉजिटिव पीरियड को आप इंजॉय ना कर पाए। ये मैं राशिफल एस्ट्रोलॉजिकली आपसे यहां पर कह रहा हूं। अच्छा, एक बात यह भी है कि पहले यदि कहीं कोई कष्ट आपका हो रहा था या रुकावट हो रही थी, कोई कार्य आप कर नहीं पा रहे थे, परेशान हो रहे थे, तो वो रुकावटें खत्म होती हुई नजर आती है, वो कष्ट, वो परेशानियां मुझे आपके लिए यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आती है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए दिखती है। और हाँ, स्वास्थ्य आपका और बेहतर होगा। हाँ, पहले से और बेहतरी महसूस करेंगे अपने स्वास्थ्य में, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं। और हाँ, यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो इस समय आपका विवाह तय हो सकता है। यदि आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो हो सकता है उस विषय में भी आपको कोई खुशखबर, शुभ समाचार मिल जाए। हाँ, तो ओवरऑल ये समय आपके लिए अच्छा है। नेगेटिव चीजों को अपने दिमाग से निकालिए, फिजूल की चिंता, तनाव को अपने दिमाग से निकालिए। ठीक है, चलिए। तो ये वृषभ राशि के बारे में थी। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि के लिए कहूंगा कि घरेलू परेशानी कहीं ना कहीं हो सकती है। हाँ, मेंटली आप चिंता में या तनाव में आ सकते हैं। मेंटली आप जैसे यदि आपको हाइपरटेंशन है या फिर डायबिटीज है तो इस समय आपका बढ़ सकता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान आप रखें। आप ये भी हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यार घर में मेरे खिलाफ
बातें हो रही है या मुझे समझा नहीं जा रहा है, ये एक बात ज़रूर आपके साथ हो सकती है। तो इस चीज़ से भी आपको यहाँ पर संभलना चाहिए, बचना चाहिए। और पॉलिटिक्स हो सकती है, यदि आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपके साथ पॉलिटिक्स हो सकती है, और यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी आपको तंग कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूँगा कि प्रैक्टिकली जैसे हम धन के दृष्टिकोण से बात करें तो आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, इनकम के दृष्टिकोण से बात करें तो आय प्रॉपर होती रहेगी। जैसे मैंने कहा कि भाई बिजनेस में कॉम्पिटिटर्स परेशान करेंगे लेकिन नुकसान आपका नहीं होगा प्रैक्टिकली धन के दृष्टिकोण से। जैसे मैंने कहा कि नौकरी में पॉलिटिक्स हो सकती है लेकिन कोई ऐसे नुकसान नहीं होगा कि नौकरी चली जाएगी या फिर पैसा नहीं आएगा, तो ऐसा कोई नुकसान के योग बाय गॉड ग्रेस मुझे आपके लिए बनते हुए नजर नहीं आते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। स्थान परिवर्तन हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं। यात्राओं के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। यह यात्राओं के योग बड़े सुखद हैं, मतलब जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। हाँ, तो ये एक अच्छा वक्त है, ये एक अच्छा समय है, विशेष तौर पर यात्राओं के दृष्टिकोण से, है ना। तो मैं आपसे ये बात कहूंगा कि देखो ये समय प्रैक्टिकली चीजें दे रहा है। जैसे मैंने कहा कि धन देगा, पैसा देगा, यात्राओं से लाभ देगा, स्वास्थ्य मतलब हाँ फिजिकली थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, ये बात सही है। लेकिन यदि आप मेंटली चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ये कहूँगा कि आप यदि ये समझते हैं कि मेरे साथ वैसा हो जो मैं चाहता हूं, तो एफर्मेशन कीजिए, पॉजिटिव वीडियो अपने दिमाग में बनाइए, पॉजिटिव वीडियो अपने दिमाग में चलाइए। क्योंकि पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, धन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, यात्राएं करेंगे जिन उद्देश्यों से करेंगे उद्देश्यों के दृष्टिकोण से समय अच्छा, तो प्रैक्टिकली तो मोटी मोटी चीजें सब अच्छी हैं, है ना। स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो पॉजिटिव रहने पर ना डॉक्टर भी ये बात कहते हैं कि खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो स्वास्थ्य भी आपका नहीं 100% तो 50% तो ठीक हो ही जाएगा। फिर भी मैं कहता हूं कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर ये तो खुश रहने से ही ठीक होता है। यदि आप बहुत ज्यादा चिंता तनाव कर रहे हो, ढेर सारी गोली दवाइयां खा लीजिए, स्वास्थ्य ठीक नहीं होने वाला आपका। तो अधिकतर बीमारियां तो सिर्फ आपके टेंशन के कारण होती है। तो टेंशन को अपने दिमाग से निकालिए और खुश रहिए, ठीक है। वृषभ राशि, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपको अपने मित्रों से सहयोग मिलेगा, मित्रों का साथ मिलेगा, दोस्तों का साथ मिलेगा। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती नजर आती है। और परिवार में कहीं ना कहीं संपत्ति को लेकर के मतभेद या वाद विवाद हो सकता है। हाँ, पारिवारिक दृष्टिकोण से मतभेद, आर्गुमेंट्स, वाद विवाद के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। ये एक बात जरूर है। लेकिन मैं ये भी आपसे यहां पर कहूंगा कि यदि आप संपत्ति के इच्छुक हैं या जायदाद के इच्छुक हैं तो आपको संपत्ति या जायदाद मिले, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में भी आपको लाभ मिलेगा, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और मैं तो कहूंगा कि फिजूल बैठिए मत, उद्देश्य लीजिए और यात्रा कीजिए। भले ही आप बोले कि मैं परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जाना चाहता हूं, बिल्कुल जाइए, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव यहां पर मिलेगा। वो रिश्ते आपके अच्छे हो सकते हैं, वो बहुत अच्छी मेमोरीज आपको मिल सकती हैं, वो आपके हो सकता है आप नौकरी के उद्देश्य से जा रहे हैं कहीं तो नौकरी आपकी लग सकती है, या फिर वो उद्देश्य आपका पूरा हो सकता है। बिजनेस के उद्देश्य से जा रहे हैं तो वो उद्देश्य पूरा हो सकता है। डॉक्टर को दिखाने जा रहे हैं, लंबे समय से बहुत जगह पर होता है, हर घर में होता है, मेरे घर में भी ये चीज कभी ना कभी हुई है कि ये बोला है कि नहीं वहां चले जाओ, उस डॉक्टर को दिखा लो, और उसको दिखा लोगे तो चीजें ठीक आपकी हो जाएंगी। कई बार वास्तु अनुरूप भी चीजें होती है। कुछ हॉस्पिटल्स के लिए पता है मैं ये कह देता हूं कि उस हॉस्पिटल में जाने से चीजें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि कुछ हॉस्पिटल्स आपकी कुंडली के आधार पर भी आपके अनुरूप होते हैं, और वहां का वास्तु बहुत अच्छा है, कुंडली के आधार पर वो और ज्यादा बेहतर हो गया तो वहां जाकर के आपका स्वास्थ्य जल्दी ठीक हो सकता है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि सेम पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे डॉक्टर हैं, सेम उसी तर्ज का हॉस्पिटल है,
लेकिन एक में जाने पर हम ठीक हो जाते हैं, एक में जाने पर हमको अच्छा नहीं लगता। लेकिन हॉस्पिटल दोनों चल रहे हैं, तो दोनों क्यों चल रहे हैं कि भाई वहां तो किसी को अच्छा लगता होगा जहां आपको अच्छा नहीं लगता, वहां तो व्यक्ति ठीक हो जाता होगा जहां आप ठीक नहीं हो पा रहे, दूसरे में ठीक हो रहे हैं, तो वो हॉस्पिटल बुरा है क्या? बुरा नहीं है, वहां का वास्तु हो सकता है कि किसी और की कुंडली के लिए ज्यादा बेहतर हो, तो ये भी एक बात होती है। तो मैं ये कहूंगा कि आप यात्राएं कीजिए और आपको यात्राओं से लाभ भी मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है कर्क राशि वालों के लिए, बहुत उन्नति करवाने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है कर्क राशि। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखो, फिजूल का डर आपके मन में आपको सता सकता है। हाँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो इस प्रकार से फिजूल की चिंता या फिजूल का डर आपको सता सकता है। ये एक मुझे आपके लिए एक नेगेटिव बात जरूर से बनती हुई नजर आती है। लेकिन मेरा कहना आपसे यहाँ पर ये बनता है कि ये केवल फिजूल का होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली जब मैं आपके इस समय को देखता हूं तो भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, बना सकते हैं। यदि आप अपने बिजनेस को सेटल करना चाह रहे हैं या कोई निवेश करना चाह रहे हैं तो निवेश कर सकते हैं। यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो वहां पर आपको लाभ मिल सकता है। यदि आप नौकरी स्विच करना चाहते हैं तो नौकरी स्विच कर सकते हैं, वहां पर आपको लाभ मिल सकता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, रिश्ते बेहतर होने का योग है। मतलब पहले यदि कहीं रिश्तों में खटास, दरार आ गई थी तो खटास से दरार यहाँ पर मुझे खत्म होती हुई नजर आती है। तो रिश्तों के दृष्टिकोण से ये समय मुझे आपके लिए और ज्यादा अच्छा बनता हुआ नजर आता है, बेहतर बनता हुआ नजर आता है। तो हाँ, अच्छा समय है ये। तो मैं आपसे यहां पर ये कहूंगा, सिंह राशि से मैं ये कहूंगा कि देखें, इस समय का फायदा उठाइए। फिजूल के भय या फिजूल की चिंता में इस समय को मत लाइए या मत गवाइए, क्योंकि फिजूल की ही चिंता है वो, फिजूल का ही डर है वो। और वो चीज आप करने जाएंगे और वो जो भी आप नेगेटिव डर रहे हैं कि ऐसा करने से नेगेटिव हो जाएगा, कुछ नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप लगे रहिए, मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रह करके मेहनत कीजिए, आपके साथ पॉजिटिव होगा, ये मैं कह सकता हूं। लंबे समय से कोई कार्य आपके रुके हुए थे, अटके हुए थे, वो कार्य आपके नौकरी को लेके हो सकते हैं, वो व्यवसाय को लेके हो सकते हैं, वो इवन स्वास्थ्य को लेके हो सकता है। जैसे लंबे समय से स्वास्थ्य खराब चल रहा था, वो यहां पर ठीक होगा। वो रुके हुए कार्य, अटके हुए कार्य यहां पर आपके बनेंगे। बहुत सारी चीजें जिनका हम इंतजार करते हैं कि सही वक्त आएगा, हाँ जी, ये समय मुझे आपके लिए वैसा ही दिखता है, सही वक्त दिलवाता हुआ दिखता है। तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, फिजूल के डर में इस समय को ना गवाइए। सिंह राशि। सिंह राशि के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों से एक बात मैं कहूंगा कि देखें, आपके ना मतभेद हो सकते हैं, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, वाद विवाद की स्थिति मुझे आपके लिए यहां पर बनती हुई नजर आती है। चिंता तनाव की स्थिति मुझे आपके लिए यहां पर बनती हुई नजर आती है। हाँ, तो चिंता तनाव से आपको निकलना है, वाद विवादों से आपको बचना है। घर परिवार में देखो, जहां बर्तन है ना वहां आवाजें तो आती है। तो मैं तो आपसे यहां पर यह कहूंगा कि घर परिवार में यदि कहीं वाद विवाद की स्थिति बन रही है तो शांत हो जाइए, इस समय शांत हो जाइए और थोड़ा इस समय को निकल जाने दीजिए। आने वाला पीरियड आपके लिए बेहतर हो जाएगा। हाँ, ये एक चीज जरूर है। मन थोड़ा चिंतित रह सकता है, तनाव में रह सकता है, दबाव में रह सकता है, ये एक बात है। हालांकि देखो, यदि हम रिश्तों की बात छोड़ दें तो मैं आपसे यहां पर यह कहूंगा कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है, उन्नति कारक है। यदि आप नौकरी लगना चाह रहे हैं तो नौकरी लगवाने वाला ये समय है। यदि आप बिजनेस में कुछ विशेष निवेश करना चाह रहे हैं तो उन निवेशों में लाभ दिलवाने वाला ये समय है ना। तो ये समय आपके लिए मुझे प्रैक्टिकली तो अच्छा दिखता है। अच्छा, ये वक्त जो है, आपको स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ परेशानी चल रही थी, प्रॉब्लम में थे आप, तो स्वास्थ्य ठीक करवाने वाला समय है। पढ़ाई लिखाई में कुछ रुकावट आ रही थी, उन रुकावटों को दूर करने वाला ये समय है।
है ना। तो प्रैक्टिकली ये समय आपके लिए बेहतर है। हाँ, लेकिन मतभेदों के दृष्टिकोण से, आर्गुमेंट्स के दृष्टिकोण से, वाद विवादों के दृष्टिकोण से, और वो भी अपनों से वाद विवाद हो, अपनों से आर्ग्यूमेंट्स हो, मतभेद हो, इन दृष्टिकोणों से ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है, खराब है, परेशान करने वाला है। तो ये एक बात जरूर है, इनका आप ध्यान रखें, इन पे आप काम करें, है ना। थोड़ा थोड़ा पॉजिटिवली इन बातों को लें। कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि धार्मिक कार्य, धार्मिक प्रसंगों में, धार्मिक बातों में, धार्मिक चीजों में रुचि आपकी और ज्यादा बढ़ेगी। हाँ, ये एक अच्छी बात मुझे दिखती है। और आजकल तो क्या है ना, धार्मिक कंटेंट आ गए, पहले तो केवल धार्मिक ग्रंथ थे। मैं तो आज भी धार्मिक ग्रंथ ही मानता हूं कि वही मुख्य स्रोत है, लेकिन फिर भी कंटेंट में जैसे श्री प्रेमानंद महाराज जी के वीडियोस आप देखिए, जैसे श्री कृपालु, जगत गुरु कृपालु महाराज जी के वीडियोस आप देखिए, श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी के वीडियोस आप देखिए, श्री राजेंद्र दास आचार्य जी के आप वीडियोस देखिए, है ना। मतलब और भी मैं महात्माओं के नाम ले सकता हूँ। तो ऐसे कुछ महात्माओं के कंटेंट भी हमको देखने को मिलते हैं। और गोस्वामी जी जो भगवान श्री कृष्ण की परम सेवा में लगे रहते हैं, उनके डायरेक्ट वीडियो हमको देखने को मिल जाते हैं। हाँ, श्री पुंडरिक जी के वीडियोस हमें देखने को मिल जाते हैं। जो एक वक्त था कि गोस्वामी जी के दर्शन करना भी दुर्लभ हुआ करता था। आज उनके दर्शन, क्या दर्शन तो छोड़ दीजिए, उनकी बातें, उनके विचार हम तक सीधे सीधे पहुंच जाते हैं। तो ये कंटेंट हुआ तो इनमें रुचि आपकी ज़्यादा बढ़ेगी और बढ़ना भी चाहिए। लेकिन धर्म के नाम पर बहुत ज़्यादा ऐसी बातें भी चल रही हैं कि जो बड़ा शर्मसार करने वाली है, तो उन चीज़ों से बचना चाहिए। फिजूल में कुछ भी बोल जा रहा है, कुछ हुआ नहीं फिर भी वो चीज़ बोल रहे हैं, है ना। अभी वो राधा रानी वाद विवाद कुछ चल रहा था। धार्मिक जो संत हैं, विशेष तौर पर जो वैरागी हैं, उन संतों का ही वीडियो देखना चाहिए। मेरा पर्सनल अनुभव है, आपका अनुभव कुछ और हो सकता है। मित्र दोस्तों के साथ मिलना जुलना आपका हो सकता है, ये भी एक बात है। और यदि आप विवाह के इच्छुक है तो विवाह आपका तय हो सकता है, या विवाह भी हो जाए, या तो विवाह के लिए लड़का या लड़की देखने की शुरुआत यदि आप इस समय कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए फायदेमंद होगा। ये एक अच्छी बात है। यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए, है ना। तो ओवरऑल ये समय अच्छा है। आर्थिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी तुला राशि वालों के लिए ये समय अच्छा है। इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। देखें, यदि वृश्चिक राशि आपकी है और यदि आपको हेल्थ का कोई प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, बड़ी कोई बीमारी है, तब आपको विशेष अपना ध्यान रखना है। बड़ी बीमारी नहीं है, छोटी मोटी बीमारी भी है, तो भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। हाँ, ये मैं आपसे यहाँ पर जरूर कहूँगा। अच्छा, कोई नया विचार आपके मन में आ सकता है। जो भी आपके मन में नया विचार आता है और जो भी आप नई प्लानिंग करते हैं, नया विचार आपके मन में आता है, वो सही होगा। उस विचार को जब आप ज़मीन पर उतारते हैं, जब आप उस विचार पर चलते हैं, तो मैं यहाँ पर ये मानता हूँ, समझता हूँ कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभ भी आपको मिलेगा। तो नया सोचिए भी, नई प्लानिंग भी कीजिए और उस प्लानिंग को ज़मीन पर भी उतारिए, और फिर चूंकि आप उस पर काम करते हैं तो आपकी सफलता भी मुझे दिखती है। ये वक्त प्रैक्टिकली सफलताओं का है, चाहे वो धन के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से हो, चाहे वो परिवार के दृष्टिकोण से हो। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। स्वास्थ्य कहीं ना कहीं डावाडोल हो सकता है, उसमें ज़्यादा अपने को और कॉन्फिडेंट नहीं होना है। डॉक्टर के पास जाना है, या जो भी आपको मेडिसिन वगैरह दे करके रखी है तो उनका बराबर सेवन करना है ना। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको फिजूल में और कॉन्फिडेंट नहीं होना है, लेकिन बाकी दूसरे दृष्टिकोण से समय सफलताकारी है। ठीक है। वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में लाभ मिलता हुआ नजर आता है। आपके लिए ये समय
बहुत अच्छा होगा, उपलब्धि कारक होगा, आगे बढ़ाने वाला होगा, लाभ दिलवाने वाला होगा। ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा मुझे दिखता है धनु राशि वालों के लिए। ये समय जो है ना, यदि कहीं पहले रुकावट थी तो उसको खत्म करता हुआ भी मुझे आपके लिए नजर आता है। यात्राएं हो सकती है, मित्रों से मिलना, पुराने मित्रों से मिलना जुलना हो सकता है, नए मित्र बन सकते हैं, प्रेम प्रसंग में आप आ सकते हैं, और विवाह करना चाहते हैं तो विवाह भी आपका तय हो सकता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है, पारिवारिक स्थितियां और अच्छी रहेंगी, मजबूत रहेंगी। परिवार में कुछ समस्या हो गई थी, वाद विवाद हो गए थे, आर्ग्यूमेंट्स हो गए थे, तो खत्म होते हुए मुझे आपके लिए यहाँ पर नजर आते हैं, और चीजें और ज्यादा आसान मुझे यहाँ पर दिखती हैं आपके लिए। धनु राशि वालों के लिए ये समय मुझे कंपेरेबली पहले से आसान दिखता है। पहले से ये वक्त आपके लिए और चीजों को अच्छा बनाता हुआ नजर आता है। तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। आपके लिए बस यही बात है कि पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए। धनुराशि। धनुराशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार आपको मिलने वाला है। कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। कोई शुभ प्रसंग हो सकता है, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। आपको कोई शुभ संकेत मिल सकता है। कई बार क्या होता है ना, शुभ समाचार एग्जैक्टली ना मिले, लेकिन एक संकेत मिल जाए कि यार ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा होगा, तो ऐसा कुछ संकेत आपको मिल सकता है। और जो संकेत आपको मिलता है उस पर आप चलिए। मैं ये कहता हूं आपसे कि बड़ा अच्छा रहेगा और पॉजिटिव रहेगा और आपको लाभ करवाएगा, उन्नति कारक है। ये समय आपके लिए आगे बढ़ाने वाला है। संपत्ति के दृष्टिकोण से भी वाद विवाद हो सकता है, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जैसे देखो, यदि कोई व्यक्ति संपत्ति या जायदाद प्राप्ति का इच्छुक है तो कई बार ऐसा होता है कि वाद विवाद होते हैं, बिना वाद विवाद के अधिकतर नहीं मिलती, लेकिन आपका वाद विवाद हो रहा है और आपको संपत्ति मिल जाए तो ये तो एक शुभ समाचार ही है ना, खुशखबरी तो है ना। तो वैसा हो सकता है। हालांकि जो आपके रियल अपने हैं, जैसे पति पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, एक उम्र तक सगे भाई बहन, तो मैं कहता हूं कि इन परिवार में तो कोई मुझे दरार नहीं दिखती है। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय अच्छा है। दूर के रिश्तेदारों में कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, और फिर एक उम्र में जाकर के भाई भाई में भी स्थितियां बन जाती है, भाई बहनों में भी स्थितियां बन जाती है। तो इस बात को थोड़ा समझिएगा, इस बात को थोड़ा देखिएगा। बाकी तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, आर्थिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है। आर्थिक स्थिति को और ज्यादा मजबूत करवाता हुआ यह वक्त मुझे आपके लिए दिखता है। अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए मकर राशि, है ना। और पॉजिटिव रहिए, देखिए एफर्मेशन कीजिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, क्योंकि समय जब अच्छा है तो अच्छा सोचना चाहिए। अच्छा सोचेंगे तो उस समय को एंजॉय कर पाएंगे। मकर राशि। मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि देखें, यह समय थोड़ा मिला जुला है। कैसे मिला जुला है मैं आपको समझाता हूं। अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। फिजिकली कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको कष्ट हो, शारीरिक तौर पर आपको कष्ट हो, ऐसा हो सकता है। तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। एक बात मैं आपसे यहां पर ये जरूर कहूंगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं। तो वहां पर मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स अब कहां करना है कहां नहीं करना है ये आपको देखना है। लेकिन आपके अपनों से हो रहा है तो भाई वहां पर तो बचना चाहिए। लेकिन धन के दृष्टिकोण से बात करेंगे तो समय बहुत अच्छा है। नौकरी स्विच करना चाहते हैं कर सकते हैं, नई नौकरी लगना चाहते हैं लग सकते हैं, इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाहते हो सकता है। बिजनेस में कोई निवेश कर रहे हैं तो वो आपको फायदा करेगा। सामान्यतः भी जैसे शेयर मार्केट में या भूमि में कोई निवेश कर रहे हैं तो वो भी आपको फायदा करेगा। हाँ, तो इस प्रकार से थोड़ा सा मिला जुला ये समय मुझे कुंभ राशि वालों के लिए बनता हुआ नजर आता है। हाँ, तो थोड़ा संभल कर, सोच कर, विचार कर, सिस्टमैटिकली आप इस समय को निकालिए। बाकी ये समय निकला तो चूंकि प्रैक्टिकल धन, पैसे और इवन पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से भी समय अच्छा है, तो आगे चल के कोई मुझे बड़ी समस्या आपके साथ बनती हुई नजर नहीं आती है। कुंभ राशि की बात थी। कुंभ राशि के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों, एक बात से बचना कि खर्चे ज्यादा हो सकते हैं, फिजूल खर्च से बचना है आपको।
फिजूल के खर्चे आपके ज्यादा हो सकते हैं। हाँ, तो ये एक चीज जरूर है। मन थोड़ा चिंतित हो सकता है, तनाव में रह सकते हैं आप, दबाव में आ सकते हैं आप। लेकिन आय की बात देखो, धन की दो गति है, एक आना एक जाना। एक स्थिरता भी है, लेकिन स्थिरता या सेविंग जो है वो गति नहीं है, वो एक स्थिरता है। तो दो गति होती है, आने की और जाने की। तो जाने की गति तेज होगी, आने की गति भी तेज होगी। तो आना का कमी नहीं है, लेकिन जाने का ध्यान रखो। कोई महंगी वस्तु खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, वैसे तो ना खरीदें मैं ये कहूंगा इस समय, लेकिन खरीदना जरूरी है तो 10 लोगों से सलाह लें, 10 जगह पर जाएं, पूछें, पूछ पड़ताल करें, उसके बाद खरीदें। निवेश इस समय निवेश नहीं करना चाहिए आपको, जैसे शेयर मार्केट में भूमि में निवेश करना इस समय आपको नहीं करना चाहिए, नहीं तो लॉस करवा देगा। और किसी को पैसा उधार देना इस समय के लिए पाप है। यदि आपने किसी को पैसा उधार दिया तो गए काम से, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। वाहन खरीदी के योग बनते हैं, भूमि खरीदी के योग बनते हैं, योग बनते हैं तभी मैं कह भी रहा हूं कि खर्च हो सकता है। तो भाई देखो, बहुत जरूरी है तो खरीदिए, और टाल सकते हैं तो जरूर टालिए, और खरीदते हैं तो मैंने कहा ना 10 लोगों से सलाह लेकर के खरीदिए। हालांकि आय की स्थिति, इनकम, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में अच्छी रहेगी। विशेष तौर पर पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से स्टूडेंट्स के लिए यह समय अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझा और बताया कि आपके लिए ये समय कैसा रहने वाला है, ये सप्ताह कैसे रहने वाला है, साप्ताहिक राशिफल क्या होगा, वीकली राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप क्या होगा। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप मुझे बता सकते हैं कि पसंद आया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।